बेटा समाज महाराज में कोई गान तसने पे से क्या रंगना शुरू ताई पे ठकान लागो माचे ठकान द्वारिकाधीश भगवान की जय। सच्ची कमाई करा प्यारो, सच्ची कमाई। अब आगे की यात्रा तय करते हैं महाराज। अब द्वारिकाधीश आगे चलते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण को आज ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष। कुरुक्षेत्र ऐसे श्यामंत पंच क्षेत्र कहते हैं, उसमें सूर्य ग्रहण पावन अवसर पर वासुदेव जी महाराज ने बड़ा अद्भुत यज्ञ किया। सूर्य ग्रहण महाराज पर्व लगता कुरुक्षेत्र में, सूर्य कुंडा स्नान का बड़ा पुण्य। उस यज्ञ में बड़े बड़े संत ज्ञानी जन महात्मा अमलात्मा संत पूजी गए थे। माता कुंती भी पांडव से पूजी गई। ब्रजमंडल से आज गोपियां राधा रानी समस्त ब्रजवासी लोग भी सब पूजी गए। सब लोगों ने अपने अलग अलग तंबूला किया। भगवान अपनी समस्त पत्नियों को लेकर मैया यशोदा नंद जी भी एक मैया यशोदा भी एक पता लगा से चली आई। द्वारिका नाथ भी वहां पहुंच गए। अपने लाला से मिलने के ताई आ गए। मैया तो बड़ी विक्षिप्त सी हो गई थी, बड़ी दुखी हुई और सबसे एक ही प्रश्न कहती, थोड़े दिमाग चुकी हो गया, पागल भगवान के पीछे पागल, मेरा कन्हैया कहाँ है, बस है क्यों बोले। अब जिस कक्ष तंबू में द्वारिकाधीश शयन कहा महाराज, 10 कक्षा में 10 तंबू मज किनारे से मैया कहती है निकलती है, मेरो लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। ये सुनते ही गोविंद की आंखें खुल गई। कन्हैया हबड़ा कर अपने कक्ष से निकले। ये नाम तो सिवा यशोदा मैया के इतनी मीठी वाणी कोई नहीं कह सकता। माँ ही पहचानती है अपने बच्चे की जबान और बच्चा पहचानता अपनी माँ की जबान। हाँ, दौड़े दौड़े द्वारिका नाथ कृष्ण बाहर निकले महाराज। मैया यशोदा के चरण अपन गिर गए। मैया ने लाला को तुरंत उठाकर अपने हक में ढाल लिया। ढेर सारा प्यार किया प्यारियों। मैया यशोदा आज लाला को निहार कर कृतार्थ हो गई। गोविंद को देख देकर धन्य हो रही है। कन्हैया के समस्त बहुओं को भैया मैया ने आशीर्वाद दिया। महाराज लाला ने नाती बेटा सबसे मिली प्रद्युम्न अनिरुद्ध शाम सारा सिद्ध में आशीर्वाद देकर वहां से 10-5 दिन बैठे। आचार्य सुखदेव कहते हैं कृष्ण पत्नियां जब द्रौपदी से मिली तो द्रौपदी ने जो भी प्रश्न किए, माताएं यहाँ निश्चित होकर बैठती है तो यहाँ सत्संग शुरू हो जाता है। अब महाराज रुक्मिणी जी और समस्त रानी द्रौपदी से मिली तो मालूम हुआ क्या सत्संग हुआ। द्रौपदी ने कृष्ण पत्नियों से पूछा, बताओ तुम्हारा विवाह कैसे हुआ है। एक एक पत्नी से विवाह का वर्णन पूरी कथा सुनी। लेकिन वे कृष्ण पत्नियां कन्हैया से बोली, हमने सुना है कि राधा रानी आई है, गोपियां आई है, हमारा दर्शन करने का मन है। गोपाल बोले जरूर जाओ, लेकिन खाली हाथ चलेगा राधा। हाँ, राधा के पास खाली हाथ मत जाओ महाराज। राधा रानी का जो सौंदर्य है वो बनावटी नहीं है, वो अंदर से सौंदर्य है। सौंदर्य 2 प्रकार का होता, एक तो तेजस्विता सौंदर्य, भजन की सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता। एक होती है रोग लाने बाई 2 घड़ी क्रीम पाउडर लाने बाई। किशोरी सी राधा का विग्रह में कोई सजावट नहीं महाराज, कोई बनावट नहीं। रुक्मिणी जामावती सत्याभामा सब जा रही है। अब राधा रानी के दर्शन करने के लिए 7 ड्यूटी को पार करना होगा। कितनी ड्यूटी पार? 7। पहली ड्यूटी देखने से कई पूजी प्यारियों गोपियां इतने सुंदर कि कृष्ण पत्नियों ने उनको प्रणाम किया। भाई राधा रानी है। राधा रानी प्रणाम करती है। अरे नहीं नहीं, क्या करती है आप, हम राधा नहीं है, हम उनकी दासियों की दासियों की दासी। हाँ, दासियों की भी दासी। रुक्मिणी ने कहा ये दासियां की दासियां की दासियां इतनी सुंदर रहती तो राधा रानी पता नहीं क्यों सुंदर। अब थोड़ी ड्यूटी चली गई महाराज। ताड़ी बोटी ताड़ी भाई आड़ी बोल
दाढ़ी पे राधा रानी को नमस्कार प्रणाम करती है। अंतिम बोलती हम नहीं राधा महाराज, हाँ नहीं महाराज आज तो दासियों की दासी है। अंतिम सत्वी ड्यूटी देखना पूजी ललिता विशाखा अंतरंग सखिया खड़ी थी। वो तो इतनी सुंदर थी, रुक्मणी चरण गिरी पे राधा रानी को प्रणाम किया, राधा रानी को प्रणाम। तो राधा रानी को हम भी प्रणाम करते हैं प्यारियों, करना है प्रणाम। हाँ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की झांकी है प्यारी, बांके बिहारी की झांकी है प्यारी। तेरी कोटी राखे नाची धाम, राधे राधे गाएंगे। कोटी राखे ना श्रृंगार, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, अनरमल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। हाँ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे 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 गाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। अब महाराज जैसे राधा के पास पहुंची प्यारी तो दूध लेकर गिरी थी, और दूध महाराज जैसे दिया भाई दूध पी ले। राधा ने कहा मैं नहीं पीऊंगी महाराज, मना कर दिया। बोले भगवान ने दिया द्वारकाधीश ने, फिर दया फिर पे दया ललाए प्यारी, क्यों गरम गरम दूध पी एक घूट। दर्शन करे करे देखने महाराज बाप सही थी तो तक कहती तो भगवान छाई लगू। ये क्या हुआ स्वामी? तो भाई कि तू सब क्या किया महाराज आए तो मेरा पैर किया तो फूके एडे फफोले चल गया, पैर फूस चल गई भाई। तो आए महाराज स्वामी आए तब भाई कुछ क्यों आपने जो गर्म दूध दिया
क्यों कि उस राधा के हृदय में मेरे चरण है, मेरा चरण अपन पाई गयो महाराज ये तो मेरा पाई फूटी गया। हाँ क्या भाव होना चाहिए प्यारे स्वामी में कि भगवान के चरण हृदय में सदा रहते, सदा चरण सुख दिया, नीति अपना नीति पर चला तब भगवान चरण सुखता में। द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो बहुत देर तक महाराज, बहुत दिन तक कुरुक्षेत्र में सत्संग रहा। राधा ही कृष्ण है महाराज, कृष्ण ही राधा है, नाम दो है पर चीज एक है। कृष्ण पत्नियों को आज ये ज्ञात हुआ कि उनके मन का अभिमान दूर हुआ। त्याग को देखना है तो किशोरी जी के चरित्र को देखो, वैराग्य देखना है तो गोपियों के चरित्र को देखो। जैसे वैराग्य बनी तो गोप्य तका तना सब कुछ छाटिकारी महाराज भगवान शरण गए। त्याग तकाना था महाराज तका राधा। गोपी प्रेम की ध्वजा है महाराज, गोपी तो साक्षात प्रेम का प्रतीक है। किशोर राधा तो प्रेम का सागर है। अपने गोविंद को मन में बार बार धारण करके सब ब्रजवासी लौट कर चले गए। ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति बड़ा संबंध था, बड़ा प्रेम था, और बिना संबंध जुड़े भक्ति न गुण प्यारियों, भक्ति में संबंध गुण था, को न को रिश्ता अपना न पूर्ण तांदा अलग। आपका जो संबंध प्रिया लगे वो भगवान से जोड़े, जनो आप जस बिना अपन थोड़ा संबंध जुड़ता दस ना जप अपना बेटा बना लो। जो संबंध आपको प्रिया लगे, मीरा ने तो पति में पति बना दिया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन होना चाहिए अंतर हृदय से, बेरी बदे देखावट ना। हाँ, ईश्वर का संबंध जीव से है, हम लोग ईश्वर के अंश है प्यारियों, अश्व संबंध जोड़ना नहीं। राजन दूसरा संबंध है, कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर तुम्हें बचाया। तीसरा संबंध से किया। हाँ, तुम्हारी दादी जो सुभद्रा थी ना, श्री कृष्ण की सगी बहन थी महाराज। राजा बोले ये तो मुझे मालूम है, मेरी दादी सुभद्रा कृष्ण की सगी बहन, ये मुझे पता है। अब बलराम जी ने सोचा मेरा शिष्य दुर्योधन है, अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करनी। महाराज भगवान ने सोचा कि मैं अपनी भीड़ मेरा शिष्य पढ़वा अर्जुन, अपना अपना शिष्य महाराज दे। बलराम ने दुर्योधन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। अर्जुन ने महाराज तरीका सुना, तो शायद होने का सन्यासी बनकर पेश ते हरण अब जो राम है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो शंकर है महाराज। नाम भिन्न है लेकिन आंत ताक है, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम। लीला की सिद्धि के लिए अवतार प्रसंग में दोनों का स्वभाव अंतर थोड़ा। एक बार तुम्हारे दादाओं के सभा में श्री कृष्ण स्वयं जी के महाराज, मैं जिनके ऊपर कृपा करता हूँ उनका धन को धीरे धीरे हर लेता हूँ। भगवान कहते हैं वचन सज्ञ संबंधियों से यदि तस्वीर सहायता में क्या तो उसमें भी थोड़ा विघ्न उपस्थित कर दे। एक बार तो मेरी आदत है कि सारी विपत्तियों में, आपत्तियों में, प्रपत्तियों में बड़े बड़े दुख भोगने को, तो जीव जब धैर्य न छड़ता मेरा चिंतन का आता रहे विपत्ति बन भी, तो मैं उसे इतना धन देता कि हजारों पीढ़ियों से नष्ट न हो। पर धैर्य रखना पूर्ण। हाँ, शंकर जी का स्वभाव है जैसे शिव कृपालु कौन है शिव समान। शिव एक नाम आशुतोष है, जो छुए संतुष्ट होगा। आशुतोष भगवान की जय। हाँ, कभी कभी शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से अपने आप को चक्र में फंसाता है। भस्मासुर पे तो खड़ा क्यों रख
दस ने वरदान देकर भैया पूरी खड़ा किया। अपनी बात पुष्पांजलि द्वारिकाधीश के चरणों में अर्पित करते हुए हम 10 सेकंड को विराम देते, एकादश सेकंड में प्रवेश करते हैं जारी। तो श्री कृष्ण अपनी धर्मा सभा में बैठे, एकदम गंभीर बैठे, अपने पुत्र से बोले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा सुना महाराज। कृष्ण बोले व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन आते हैं। सुंदर रूप होना, जौने जाति